मित्रों, खम्मागणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। साथियों, पर्सनल रीजंस के कारण पिछले कुछ दिनों से डिक्टेशंस अपलोड नहीं हो पाई है, इसलिए खेद है। संभावना है अब डिक्टेशंस कंटिन्यू रहेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कैसे करें पर स्ट्रेटजी डिस्कस की गई है। ऊपर राइट में स्क्रीन पर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। आज का डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के नए रिश्तों का दौर संपादकीय शीर्षक से लिया गया है। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और इसकी ऑडियो फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जीडी बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के 2 भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल में जो समझौते हुए हैं वे दोनों देशों के बीच बढ़ती सामरिक भागीदारी को रेखांकित करते हैं। ये करार इस बात का भी प्रमाण है कि दोनों देश अब एक दूसरे के महत्व को समझ रहे हैं और भविष्य की चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। गुरुवार को हुई यह शिखर बैठक इसलिए भी खास रही क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की और इसके बाद सैन्य क्षेत्र से जुड़े व अन्य समझौते हुए। हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी रिश्ते तो पहले से हैं और भारत अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच रिश्तों का जो दायरा बढ़ा है वह भारत के एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने का भी संकेत है। हाल में जो सबसे महत्वपूर्ण करार म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ है उसका सैन्य सहयोग क्षेत्र पर जोरदार असर देखने को मिल सकता है। इस करार से दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों का दायरा अब तेजी से बढ़ेगा। पैरा। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि एशिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस सामरिक गठजोड़ पर उसकी निगाहें होंगी। ऐसे में दोनों देशों के बीच हुआ यह सामरिक समझौता चीन पर एक दबाव का भी काम कर सकता है। भारत चीन सीमा विवाद दशकों पुराना है और समय समय पर चीन भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने से बाज नहीं आता। एशिया में भारत को अलग थलग करने के लिए उसने पाकिस्तान के अलावा नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश जैसे देशों को भी अपने प्रभाव में ले रखा है। हाल में ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्तों में ज्यादा खटास इसलिए भी आई है क्योंकि कोरोना विषाणु फैलाने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने और इस
संपूर्ण प्रकरण की जांच की मांग के लिए दबाव डालने वालों में ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसने काफी सख्त रुख अख्तियार किया है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियां जिस तेजी से बढ़ी है, वह क्षेत्रीय शांति से कम बड़ा खतरा नहीं है। दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्य अड्डे और श्रीलंका व मालदीव के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी कदमों ने अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में MLSA को ज्यादा टालना दोनों देशों को भारी पड़ता। पैरा एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं। इस मामले में अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए भी तवज्जो दे रहा है क्योंकि कभी चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत पड़े तो दो बड़े सैन्य सहयोगी उसके साथ रहें। ऐसे में अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक समझौते होते हैं तो इससे इन चारों देशों के सुरक्षा चक्र को और मजबूती मिलेगी। भारत की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने के लिए समर्थन जुटाने की है। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़ा सामरिक करार हुआ है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वह भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन भी करेगा। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।